सबको। मैं किम तायोंग, मैं किम नामजून। आप सबको वापस देख के अच्छा लगा। हम ऑफरिंग सेरेमनी कंप्लीट करते ही इधर आ गए, पर मुझे सर्दी लग गई है, वो भी ज़िंदगी में पहली बार, और गला भी थोड़ा ख़राब हो गया है और मुझे रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। मैं वेकेशन पर आया और लगभग 2 हफ्तों तक रोज़ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी और लंच भी नहीं कर पाता था और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पर कल क्या हुआ कि मैं बच्चों के साथ घंटों भर बात किया। मैं कल पूरा ठीक था, पर रात को 2 बजे जब मैं लेटा तब बहुत रोया। फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई था, पर कोई बात नहीं, अगले शोर पे फुल एनर्जी में वापस आऊँगा। मैंने कुछ सवाल पूछे मॉन्क से जब वो खाना खा रहे थे, बट मैं रोया नहीं। मुझे खुश होना चाहिए था, पर अंदर से भारी भारी लग रहा था। थोड़ा इमोशनल मोमेंट था। मिलिट्री में क्या था कि सुबह उठते उठते ही दोस्तों के साथ रहना, रात को सोने से पहले भी दोस्तों के साथ ही रहना। ह्योंग, मैंने अपने दोस्तों के सपनों के बारे में इतना बात किया, मुझे लगा क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। साल भर साथ रहे, बातें की, सपने सुने, इतना इमोशनल कनेक्शन बन गया कि भूलना मुश्किल है। सबसे अजीब बात था कि जब मैं 17 इयर्स का था तब मैं नॉनह्योंडोंग के एक हॉस्टल में गया था। वहाँ मैं 30 लोगों के साथ रहा और जब मैं 30 साल का हुआ तब वापस इतने सारे लोग के साथ रहकर लग रहा था कि वो दिन मैं दोबारा जी रहा हूँ। एकदम पुराने दिन याद आ गए, इसलिए मुझे अच्छा लगा। पहले मम्मी सिर्फ कहती थी बहुत सारी सब्जियां खाया करो, गाड़ी संभाल के चलाओ, तुम्हें तुम्हारा लाइसेंस कब मिल रहा है। इन सब चीज़ों के अलावा मुझे कभी डांट नहीं पड़ी, पर जैसे ही मैं वहाँ गया मुझे बहुत डांट पड़ी और उस एक्सपीरियंस से मैंने सब कुछ छोड़ के एक बार दोबारा शुरुआत की। मुझे होस्योक और जीन की बहुत याद आई। मेरे पापा जिन्होंने मिलिट्री में अपने 30 महीने दिए हैं, उनके टर्म्स भी याद आए कि प्लानिंग मेथड, इनकम्प्लीट काम को पूरा करना। ये सब सुन के रियलाइजेशन आया कि मिलिट्री एक अलग ही दुनिया है। हाँ ह्योंग, सुबह की रूटीन भी एक एडवेंचर था। ऑनेस्टली फन कम था, लेकिन रियलाइजेशन ज़्यादा मिली। जब हम बाहर मज़े कर रहे होते हैं, किसी और की जवानी ट्रेनिंग में जारी होती है। मेरे लिए सबसे अच्छा पार्ट था नए दोस्तों से मिलना। अलग अलग जिंदगियाँ, अलग स्टोरीज, एक नई लाइफ के चैप्टर जैसे था। कुछ ऐसा मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था और उन चीज़ों पे बिलीव करना मुश्किल था। मिलिट्री सर्विस में असली और नकली का कुछ पता नहीं होता। किसी ने बोला सांप ने काटा, किसी ने कैक्टस खा लिया, उससे काटा गले में चुभ गया। मज़ेदार चीज़ें थी। आर्मीज हमारा इंतज़ार कर रही थी। जब भी मुझे कुछ मुश्किल लगता उनकी यादों में चला जाता था। हाँ मैं भी अब सोचता हूँ डिनर के बाद सेल्फ डेवलपमेंट करूँ। ये घड़ी मैं अपनी पूरी मिलिट्री पहना था। जब कोई खास ओकेशन होता तब मैं बीप बंद कर देता। ओए दोस्तों, ओए दोस्तों, मुबारक हो। इतने दिनों बाद फेस टू फेस मिल रहे हैं। आओ आओ बैठो भैया। तुम लोगों को पता नहीं है ये आदमी कितना तंग किया है मेरे को। डिनर के बाद कैसा लग रहा है? अभी भी ठीक नहीं लग रहा। मेरा विश्वास करो, सिर्फ 2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। अब तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी? अरे नहीं रे, अभी तो डिनर किया है। कल क्या करोगे? कल काम करूँगा। पहले एक काम, बस मेहनत करनी है, फाइट करनी है। ह्योंग, मेरे पास अभी भी वो एनर्जी है, वो जुनून मेरी आंखों में देख के नहीं समझे? आपकी आंखें बड़ी लग रही हैं। हाँ, ह्यूज ह्योंग, आप और होस्योक ह्योंग इतने दिनों से अकेले मेहनत कर रहे हो। क्या करें, सारे मेंबर्स गायब हैं। हमें ही सारा काम संभालना पड़ रहा है, पर अब तुम दोनों आ गए हो ना, तो सारा काम मिल बांट के होगा। कल 2 और वापस आ रहे हैं, देन चारों से फुल मेहनत करवाऊंगा। हाँ ह्योंग, आप पर इस बात पे मुझे बहुत भरोसा है कि आप हम लोग से बहुत मेहनत कराने वाले हो।